सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है नट समीकरण लिखिए तथा उनकी उपयोगिता लिखिए। यानी नट समीकरण क्या होती है, नट समीकरण के बारे में लिखना है और उनकी जो उपयोगिताएं होती हैं उन उपयोगिताओं के बारे में लिखना है। जो प्रश्न नंबर 1 जो होती है ये आपको देखने में मिलता है। जबकि प्रश्न नंबर 2 में दिया है कोलराउश, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलराउश के नियम को समझाएं, इनके अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। यानी कोलराउश के नियम क्या होती हैं उनको आपको समझाना है और उनके जो नियम के अनुप्रयोग होते हैं उन सभी अनुप्रयोगों को बताना है। जबकि प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम लिखिए। यानी फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कौन होता है, उन वैद्युत अपघटन नियम को लिखना है। इसमें 2 वैद्युत अपघटन नियम होते हैं, फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटन नियम और फैराडे का द्वितीय अपघटन नियम। इसमें आपको ध्यान में रखना है फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम को प्रश्न नंबर 3 में लिखना है। जबकि प्रश्न नंबर 4 में जो दिया गया है, सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए, सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। यानी सीसा संचायक सेल क्या होती है, इन सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करना है और उनके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखना है कि इनके एनोड और कैथोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को लिखने के लिए कह रहा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षण एवं उपयोग लिखिए। यानी कि कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है उनके बारे में आपको लिखना है और इनके प्रमुख लक्षण यानी कौन कौन से लक्षण होते हैं उनके लक्षणों का लिखना है और उनका उपयोग लिखना है। यानी कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षण एवं उपयोग लिखने के लिए कह रहा है, जो कि इस तरह से परीक्षा में दिए जा सकते हैं। जबकि प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि निम्नलिखित जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन पे टिप्पणी लिखना है, छोटे शब्दों में टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। इसमें सबसे पहले ए जो दिया गया है, ईंधन सेल, ईंधन सेल क्या होती है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, ईंधन सेल पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड, ये मानक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है कि मानक इलेक्ट्रोड जो होती है या कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड जो होती है वो किस तरह से होता है, इनके बारे में आपको लिखना है। इसमें तीसरा जो दिया गया है सी नंबर, विद्युत अपघटनी सेल, ये विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है उनके बारे में लिखना है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है उनके बारे में लिख सकते हैं। जबकि प्रश्न नंबर 4 इसका जो दिया गया है, संक्षारण क्या होती है, ठीक है ना, लोहे पे जंग लगने के लिए संक्षारण की व्याख्या करने के लिए इस पे लिख सकते हैं कि संक्षारण क्या होती है, किस तरह से संक्षारण से आप बच सकते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 7 जो दिया गया है, रेडॉक्स विभव क्या है, ये जो रेडॉक्स विभव होती है आखिर ये रेडॉक्स विभव क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग, और इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखने के लिए कह रहा है। यानी रेडॉक्स विभव क्या होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर जो है 7 में हम देख सकते हैं। जबकि प्रश्न नंबर 8 जो हमारे पास दिया गया है वो कह रहा है विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। यानी कि विद्युत अपघटनी विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है उन विशिष्ट चालकताओं को एवं मोलर चालकता जो होती है उनको परिभाषित करने के लिए उनके डिफिनीशन पूछ रहा है, इनको आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, लिखना है। प्रश्न नंबर जो 9 में दिया गया है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि विद्युत लेपन क्या होती है इनको आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करनी है। यानी कि विद्युत लेपन क्या होती है इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, जो प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है। जबकि प्रश्न नंबर 10 जो हमारे पास दिया गया है, ये कह रहा है सेल नियतांक, जो सेल नियतांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आखिर सेल नियतांक क्या होते हैं इनको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, इनको पूछ रहा है कि सेल नियतांक क्या होते हैं।